हेलो क्रिएटिव दोस्तों, क्या हाल चाल है। अगर आप फिल्म मेकर हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, किसी भी तरह के क्रिएटिव प्रोफेशनल हैं, तो ये 7 डम मिस्टेक्स मत करिएगा। मिस्टेक नंबर 7, फेलिंग टू नेटवर्क एंड कोलैबोरेट। बहुत सारे आर्टिस्ट अपने ही दुनिया में मगन रहते हैं। वो ये कोशिश नहीं करते कि दूसरों के साथ कोलैबोरेट करें, नेटवर्क करें, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठाएं, जिससे ना सिर्फ उनकी रीच बढ़ेगी बल्कि उनके काम, उनके कनेक्शंस बढ़ेंगे। जरूरी तो नहीं कि आपके पास सारी स्किल हो। अगर आप लिखते हैं, एक्ट करते हैं, मगर एक्ट ज्यादा अच्छा करते हैं, लिखते कमतर नहीं है, और आपको चाहिए कि आपकी कोई शॉर्ट फिल्म बना ले, तो आपको किसी डायरेक्टर, फिल्म मेकर दोस्त के साथ नेटवर्क करना पड़ेगा, राइट। आर्टिस्टिक कम्युनिटीज और कोलैबोरेशन ना क्रॉस मीडियम्स हो सकते हैं। सक्सेसफुल क्रिएटर्स हमेशा इसी चीज पे आगे बढ़ते हैं। वो हमेशा अपनी सक्सेस का एक सक्सेसफुल पार्ट इसी को एट्रीब्यूट करते हैं, नेटवर्किंग को। सारा गेम इंडस्ट्री में नेटवर्किंग का ही है। उसके लिए सिंपल टिप आप अपना सकते हैं। आप जिस भी तरीके का प्रोजेक्ट के काम में उतरने जा रहे हैं, आप उस इंडस्ट्री, उस फॉर्मेट में काम करने वाले जिन भी लोगों की आपको सहायता लग सकती है, उनकी लिस्ट बना लीजिए। अगर आप क्रिएटिव प्रोफेशनल है, आप IMDb जैसे प्लेटफॉर्म या लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको सिंपली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबके सब रिप्लाई नहीं करेंगे, पर शायद 3-4 आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दें और वहां से काम आगे बढ़ जाए। लेकिन इसका सबसे बड़ा कैवेट ये है ना कि जब आप किसी से नेटवर्क करने जाएं, तो उनसे सबसे पहले मांगिए मत कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। जरा उनके नजरिए से सोचो, क्यों पहली बार में वो आपकी कोई मदद करना चाहेगा। आप उनके साथ इंटरैक्ट कीजिए, उनके पोस्ट कमेंट्स पे, सोशल मीडिया पे अगर कर रहे हैं, लीव थॉटफुल कमेंट्स। उनको लगे कि आपने इन्वेस्ट किया अपना टाइम, उनकी चीज पढ़ के उनकी चीज में इंटरेस्ट दिखाया। तो व्हेन यू विल शो इंटरेस्ट इन देम, ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो भी आप में इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे। आफ्टर हैविंग जस्ट अ फ्यू राउंड्स ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन इज व्हेन यू कैन मेंशन योर आस्क ऑन अ प्रोजेक्ट वेयरइन यू काइंड ऑफ ऑफर योर सर्विसेज फर्स्ट, योर वर्क फर्स्ट, हाउ यू कैन हेल्प देम फर्स्ट। एंड बाय नेचर जब उनको लगेगा कि यार ये सामने से बंदा कितना अच्छा है, जो मुझे मदद करना आ रहा है, कि किसी वे में वो मेरी मदद करना चाहता है, तो मैं भी उसकी कुछ ना कुछ मदद करूँ, और जैकपॉट ऐसे बन सकता है काम। मिस्टेक नंबर 6, अंडर वैल्यूइंग योर वर्क। जब आप फ्रीलांस कर रहे हो, शुरू में स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास ज्यादा तजुर्बा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ईगो आ जाता है कि नहीं, मैं अपने अमाउंट के लिए XYZ अमाउंट ही चार्ज करूंगा, उससे नीचे तो मेरी इज्जत की तौहीन है। आप ये समझो कि आप डिसाइड करोगे आपकी फीस क्या है, वो बाद में होगा। जैसे शाहरुख खान आज शाहरुख खान बनने के बाद अपनी मुंह मांगी रकम मांग सकते हैं और उनको वो दी जाएगी, बट उनको शुरुआत में नहीं दी जाती। यश चोपड़ा के साथ उनके कई इंटरव्यूज हैं जहाँ पे यश चोपड़ा ने खुद कहा है कि शाहरुख इकलौता ऐसा एक्टर है जिसने मुझसे कभी नहीं पूछा कि आप कौन सी स्टोरी बना रहे हैं और क्या पैसे देंगे मुझे। आप जो भी मुझे पकड़ा देते थे लास्ट में, मैं ले लेता था, क्योंकि उस समय उन्हें मालूम था कि वो अपनी ब्रांड बना रहे हैं। वो उस समय द शाहरुख खान जिसको पूरी दुनिया चाहती है तब बने नहीं थे, तब बनना स्टार्ट हो रहे थे। लेकिन कुछ डिजाइनर्स हो, क्रिएटर्स हो, एक्टर्स हो, स्टार्ट ही कर रहे हैं और वो 8,000 10,000 पर डे लेंगे या 50,000 लेंगे। अपना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आप को जो वैल्यू करते हैं करिए, बट एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क तो ध्यान में रखिए कि शुरुआत में जब आपको कोई जानता नहीं, आपने कोई एक्सपीरियंस बनाया नहीं है, तो किस हक से आप मांग रहे हैं। और उसके बाद आप क्रिप करेंगे और दुनिया को दोष देंगे कि क्लाइंट बेकार है, वो पैसा नहीं देते। अरे आपका काम इतना रेयर हो ना कि इतना प्रेशर हो कि वो 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख देने को तैयार हैं, मुंह मांगा। सबसे पहले मार्केट तय करता है कि आपका क्या रेट है। तो आपको अपने आप को स्किल्ड और एक्सपीरियंस बनाना है, और इवेंचुअली जब डिमांड ज्यादा बढ़ेगी आपके काम की और सप्लाई कम होगी, तो आपका भाव बढ़ेगा। सिंपल फंडा इस तरीके से लेके चल रहा है। इसलिए अपने काम को अंडर वैल्यू नहीं करना है, पर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर वैल्यू भी मत करना, वरना अपने लिए अपॉर्चुनिटीज खुद बनाओगे और रिश्ते डिस्ट्रॉय कर दोगे। मिस्टेक नंबर 5, नॉट डिफाइनिंग योर यूनिक स्टाइल। हर एक इंसान का अपना एक पर्सोना, एक पर्सनैलिटी होती है। इतने सारे क्रिएटर्स हैं, इतना क्राउडेड मार्केट है, आप में क्या खास है। हर एक इंसान का DNA स्पेशल होता है ना। आपकी भी अपनी कोई USP होगी, आपकी भी अपनी कोई एक अपना स्टाइल होगा, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। मुझे मालूम है समय लगता है, बट अगर आप अवेयर रहेंगे कि अभी मैं कैसा हूँ और कैसा होना चाहता हूँ और दूसरे कैसा कर रहे हैं, तो आप वो गैप ढूंढ पाएंगे। जब गैप मिलेगा आपको, तो आप उस गैप पे काम कर पाएंगे। इसको करने के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हो। आप जाओ और 5 क्रिएटिव इन्फ्लुएंसर्स अपने मीडियम के ढूंढो, उनकी लिस्ट बनाओ। 3 एलिमेंट देखो कि उनके वर्क में क्या सिमिलैरिटी है, क्या यूनिक स्टाइल लग रहा है। हो सकता है उनका बोलने का एक स्टाइल हो सकता है उनकी प्रेजेंटेशन का एक यूनिक स्टाइल हो सकता है उनके पहनने ओढ़ने में एक रिदम। जैसे रणवीर सिंह आप बोलते हो तो कितनी एनर्जी और वो वाली याद आती है। रणबीर कपूर की बात करो तो वही वो थोड़ा सा अपने आप में शांत और वैसे रहने वाला इंसान है। नाना पाटेकर की अलग एनर्जी है, लता मंगेशकर जी अलग, शाहरुख खान जी अलग। सो यू हैव टू ऑल्सो मेक योर यूनिक पॉइंट योर सुपर पावर, योर क्रिएटिव सुपर पावर। मिस्टेक नंबर 4, इग्नोरिंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक चिसल की तरह है यार। अगर सही हाथ में हो ना, तो आप उससे बहुत अच्छी चीज स्कल्प कर सकते हैं। ये मिस्टेक मत करो कि आपके अगर क्रिटिसाइजेस है ना, वो आपके सबसे बड़े हेल्पर्स की तरह हो सकते हैं। अंड संड बक रहे हैं, गाली दे रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, उनको आप इग्नोर करो, उनके ऊपर एनर्जी ही वेस्ट मत करो। बट जहाँ पे कुछ भी ऐसा फीडबैक आ रहा है जो शुरुआत में चुभ रहा है, यहाँ पे आप थोड़े ऊपर थे, यहाँ नीचे थे, ये स्वर नहीं बैठा, ये अच्छा नहीं था, वो, और आपको लग रहा है यार इसे क्या पता, ये गलती मत करना। सबसे इंपॉर्टेंट कंज्यूमर तो वही है। तो यू वुड बी फुलिश अगर हम सिर्फ अपनी इंडस्ट्री एक्सपर्ट वाले लोगों का ही फीडबैक लें और एक लेमैन का ना लें। अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू बी द कंज्यूमर, सो व्हाई नॉट टेक देयर फीडबैक, राइट।
राइट? यूज क्रिटिसिज्म एज अ वेपन, लिसन विदाउट डिफेंडिंग। उन्होंने कहा कि नहीं मजा नहीं आ रहा, तो आप उनसे पूछिए आपको किस वजह में मजा नहीं आया, तो वो बता सकते नहीं। तीसरे पेज के आसपास में ना वो जो चाय फाइट वाला सीक्वेंस था वो थोड़ा चाइल्डिश लग रहा था, वो ऐसा लग रहा था बहुत देखा हुआ है। सेपरेट करने की कोशिश करनी इमोशन को इन्फॉर्मेशन से। आपको सोचना कि मुझे इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है इस इंसान से। कुछ लोग जेलस होंगे आपसे या लिटरल क्रिटिक होंगे जिनको सिर्फ आपको बर्बाद करना है या गाली देनी है या सिर्फ नीचा फील कराना है, उनको आप इग्नोर करिए। पर बाकी जो वाकई आपके अच्छे दोस्त होंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे और उनका क्रिटिसिज्म मैटर करेगा। बुरा लगेगा कि यार ये तो इतना अच्छा दोस्त है, ये ऐसा बोल रहा है मेरे लिए, पर नहीं, वही अच्छे दोस्त है जो वाकई आपको क्रिटिक करेंगे। याद रखिए कि लेजेंड्स लाइक मेरिल स्ट्रीप और पिकासो के भी क्रिटिक्स थे, तो आप और हम क्या चीज है। मिस्टेक नंबर 3, कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। क्यों? हर इंसान डिफरेंट है, हर एक का पार्ट डिफरेंट है। व्हाई डू यू वांट टू कंपेयर? वो हमेशा सिर्फ नेगेटिव ट्रैप पे लेके आता है। आप देखते हो कि XYZ यहाँ वेकेशन पे गया, वहां गया, मैं नहीं कर पा रहा। नहीं, उसका लाइन डिफरेंट था, उसका माइंडसेट डिफरेंट था, आपका विजन डिफरेंट है, तो आप उस पर स्टिक रहो। बट ये भी लॉजिकली सोच के चलो कि आप अंधा चले जा रहे हो और आपको फीडबैक इतने सालों से मिल रहा है कि जैसे आप 5 साल से मुंबई में ऑडिशन दे रहे हो और आपको एक भी काम नहीं मिला, तो इसका मतलब ये होगा ना कि शायद आप एक्टर ही अच्छे ना हो। पर नहीं, आपको तो लग रहा है कि नहीं, आप तो अपने शहर में 3 बड़े नाटक करके आए और अब मुंबई में जाके आप मचा दोगे। पर मुंबई के कास्टिंग डायरेक्टर बेवकूफ हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर्स बेकार हैं या उन लोगों को अकल नहीं है आपकी प्रतिभा जांचने की। कैसे हो सकता है? आप इसको ब्रेक डाउन करिए ना स्टेप्स में और उसके हिसाब से जज करिए कि किस पैरामीटर में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ फंस रहा है मामला, और वहां पे काम करिए, उसको इंप्रूव कीजिए। स्ट्रैटेजीज फॉर हेल्दी इंस्पिरेशन विदाउट फॉलिंग इनटू द कंपैरिजन ट्रैप। एक विनिंग की जर्नल बना लीजिए, कैसे आप फेल ना करें। सेट पर्सनल बेंचमार्क इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग टू अदर्स इन योर फील्ड। क्या आपको अचीव करना है, क्या आपका एजेंडा टारगेट है और आप कितना उस पर खरे उतर पा रहे हैं। अपने 1 साल का पूरा गोल बना के चलिए, 5 साल का गोल बना के चलिए। उस विजन के हिसाब से ही आप अच्छा प्लान करके आगे बढ़ पाएंगे। मिस्टेक नंबर 2 पे आते हैं, इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिस। हाय हाय, सबसे दुख भरी बात यही है कि एक आर्टिस्ट है, अपने आप को आर्टिस्ट बोलता है, एक्टर है, राइटर है, कुछ भी है, लेकिन प्रैक्टिस रियाज है ही नहीं। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? 15 मिनट की छोटी छोटी एक्सरसाइजेस निकाल के अपने आप को झोंक दीजिए। आप जिस भी विधा में हो उसमें पारंगत करने के लिए 15 मिनट निकालो और अपना वीकेस्ट पॉइंट ढूंढो कि मैं किस चीज़ में भी सबसे ज़्यादा वीक हूँ और उसके ऊपर काम करो। गूगल कैलेंडर पे अलार्म लगा लो, 15 मिनट आराम से निकाल सकते हो। बस नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सी विधा पे काम करने वाले हो, और ताकि दूसरों लोगों को भी हम मोटिवेट कर सकें। अल्टीमेटली सबसे बड़ी मिस्टेक जो सारे के सारे करते हैं, इग्नोरिंग बिजनेस स्किल्स, बिजनेस एक्यूमेन, यानी कि अपनी क्राफ्ट पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, अंधा चले जा रहे हैं, सोच रहे बस अचानक से कोई डिस्कवरी होगी और हमें लेके चली जाएगी और हम बन जाएंगे करोड़पति आर्टिस्ट और लाखों करोड़ों का महल होगा, वहाँ बेंटले गाड़ी होगी, एक हसीना होगी और ये होगा और वो होगा। अरे चाचा बाहर आओ, शेख चिल्ली की तरह सोचना बंद करो। बिजनेस स्किल्स नहीं होंगी ना, कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अल्टीमेटली अपनी क्रिएटिव स्किल्स को मार्केट करना आना चाहिए, सेल करना आना चाहिए, निगोशिएट करना आना चाहिए, वरना आपका लोग फायदा उठा के ले जाएंगे। आपने कितनी बार ये कहानियां सुनी है कि आर्टिस्ट को पेमेंट नहीं मिला, म्यूजिशियन के साथ धोखा हुआ, ये हुआ। क्यों? क्योंकि वो अंधा बस उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक कैरेट की तरह डिंग डोंग, उनको बात करके निगोशिएट कर नहीं पाते, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते नहीं है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा। अरे इतने कम दाम में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करा लिया। अरे पढ़ तो लो, खुद को डेवलप करो ना, उसकी क्या गलती है? उसने तो कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लीगल टर्म्स के हिसाब से आपने साइन कर दिया, वो अल्टीमेटली आपके राइट्स एक्सप्लॉइट करेगा। तो यू हैव टू नो दैट यू हैव टू स्टार्ट डेवलपिंग सेंस इन मार्केटिंग एंड स्पेंड करिए 20% टास्क और नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए। एक बेसिक मार्केटिंग का कोर्स कर लीजिए, समझने के लिए कि मार्केटिंग होती कैसे और मैं खुद को कैसे मार्केट कर सकता हूँ। उसके बाद सिंपल बिजनेस प्लान बनाइए अपने क्रिएटिव करियर का। अगर आप एक एक्टर है तो आप काम कैसे मिलेगा? जब आप ज्यादा ऑडिशन देंगे। ऑडिशन कैसे देंगे? जब आप ज्यादा ग्रुप्स और लोगों के साथ सोशल मीडिया पे जुड़े होंगे जहाँ पे कास्टिंग होती है, उन कास्टिंग डायरेक्टर्स के पेजेस को फॉलो करते होंगे, एक्टिवली सुन रहे होंगे। तो जब भी वो कास्टिंग पोस्ट कर रहे हैं, आपको मेल करने को भेज रहे हैं, तो आप सबसे पहले मेल कर पा रहे हो प्रोफाइल। फिर आप देख रहे हो कि आपने महीने में 100 लोगों को किया तो 100 में से कितने लोगों का रिप्लाई आया, कितने लोगों ने आपको दिया। आपको ट्रैक करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। मैं लिटरली एक पूरी एक्सेल शीट मेंटेन करता हूँ, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज को अप्लाई करता हूँ, चाहे वो मैंने वॉइस ओवर के काम किए हो, चाहे वो राइटिंग के काम किए हो, चाहे एक्टिंग के काम किए हो, और उससे मैं ट्रैक कर पाता हूँ कि अच्छा इस महीने में इतनी अपॉर्चुनिटीज दी थी जिसमें से इतना कन्वर्जन रेट रहा। तब मैं देख पाऊंगा कि अच्छा मैंने जब ये वाली तरीके से वो ऑडिशन बना के भेजा था तो ज्यादा हुआ और ये वाले से भेजा था तो नहीं हुआ, यानी कि ये वाला टेक्निक ज्यादा काम करती है। यू हैव टू स्प्लिट टेस्ट, A/B स्प्लिट टेस्ट इन एवरी वेरिएबल। सो ये सब नॉलेज कहाँ से आई? मार्केटिंग नॉलेज आई, बिकॉज आई वाज हंग्री। आई लव बिजनेस। मैं अपने आप को 50% एंटरप्रेन्योर और 50% एंटरटेनर मानता हूँ। मजा आता है धंधे में भी, मुझे मजा आता है कला में भी, और मैंने कला को धंधे के साथ मिक्स करके मैं बना रहा हूँ अपने शोज, अपनी राइटिंग, अपनी चीजों से कर रहा हूँ। तो आप भी ये कर सकते हैं। साथ में उसके बाद नेटवर्किंग करना स्टार्ट करिए। आज हमने ये 7 मिस्टेक समझ ली। मेक श्योर कीजिए कि आप इनमें से कोई भी मिस्टेक ना करें। मैं दिल से दुआ करता हूँ आप सबकी तरक्की के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। होपफुली शायद किसी को थोड़ा सा फायदा हो जाए। बाकी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं देवांग आपसे अलविदा लेता हूँ और आप सब मचाते रहो।